Hello, my viewers. I welcome you again for our TLB's author interviews new episode. Today we have a very special guest with us, Mr. Piyush Goyal. He's also popularly known as Mirror Image Man. Sir professionally एक mechanical engineer है. He's a record-holding author and a motivational speaker as well. And he has written 18 books in mirror image using some unconventional tools like needles, mehendi cones, etc. Along with his previous work, we are going to discuss about his new work, सोचना तो पड़ेगा ही, which is a collection of 110 motivational quotes. सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे TLP ऑथर इंटरव्यू सीरीज पे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप साधुवाद के पात्र हैं कि आप एक बहुत ही सुंदर मंच आपने बनाया हुआ है और ऑथर्स को आप अपने मंच पे लेके आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके काम को दुनिया को बता रहे हैं। नो डाउट इट्स अ वेरी प्लेजर मोमेंट to be with you, with all of you. Thank you. Many times Monica many times message me, सर हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि जो काम है ना दुनिया तक जाना चाहिए, पता लगना चाहिए कि दुनिया में एक ऐसा काम हुआ है जो अब तक दुनिया में हुआ नहीं है। कम से कम हिंदुस्तानियों के पास तो जाना चाहिए और इसके लिए आपने मुझे मौका दिया। मैं फिर आपको फिर साधुवाद के लिए मैं साधुवाद बोलूंगा। मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है, एक मध्यवर्गीय परिवार से हूँ, 58 years old, 29 years of experience in various organizations. I am a mechanical engineer by passion, but by profession बनना चाहता था कुछ और, बट डेस्टिनी ने कुछ और करवा दिया। बनना चाहता था पायलट, नहीं बन पाया। बनना चाहता था प्रोफेसर, नहीं बन पाया। मैकेनिकल इंजीनियर बन गया और डेस्टिनी ने किताबें लिखवा दी और ऐसी किताबें लिखवा दी कि दुनिया में आज तक किसी ने लिखी नहीं है। वेरी प्राउड टू से बीइंग एन इंडियन, यू आर मच प्राउड कि एक हिंदुस्तानी ने वो काम किया है जो आज तक पूरी दुनिया में नहीं हुआ। बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं। और 2 बेटे और 1 बिटिया का बाप हूँ। ट्रू सिटीजन टू माय नेशन। और क्रिकेट की अंपायरिंग करता हूँ, कभी कभी मौका मिलता है तो मैं कर लेता हूँ। उसके अलावा कार्टून बनाता हूँ न्यूज़पेपर के लिए, कुछ मैगजीन्स के लिए शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ। मेरी सोच ये है कि ये जो भगवान ने आपको बड़ी प्रीशियस चीज दी है ना, बड़ी कीमती चीज आपको जो दी है ना, इसको सकारात्मक सोच के साथ सच्चे सपने देख करके अपने सपनों को पूरा करो। क्योंकि कोई आदमी विख्यात होता है, कोई कुख्यात होता है। तो अपने इस ज्ञान को ना ऐसा करो कि मैं विख्यात बनूं। तो मैं लोगों से बोलता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर मैं बोलता हूँ कि इस एनर्जी को ना एक ऐसी जगह लगाओ जो आपके काम आए, समाज के काम आए, दूसरों के काम आए, देश के काम आए, आपके क्षेत्र के काम आए। तो मेरी हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि सकारात्मक सोच के साथ अच्छे सपने देखते रहिए और सपने कभी आप देख रहे हैं ना, सपने जरूर पूरे होंगे। क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर ऐसा है कि वो परीक्षा तो लेता है लेकिन आपके सपनों को भी पूरा करता है। उसने कहा भी है, तू 2 कदम चल, मैं 4 कदम चलने को तैयार हूँ। तू चल तो सही, तू बुला तो सही, तू कह तो सही, मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ। तू अपना बना तो सही। बनाने वाला चाहिए और आपके पास हो जाएगा, निश्चित रूप से होगा। 2003 में मैंने भी सपने देखे हैं, मैंने भी अपनी जिंदगी में सपने देखे हैं और मेरे सपने पूरे भी हुए हैं। अभी आप पूरा डिस्कशन चलेगा, उसमें सारी चीजें बताई जाएंगी। तो दोस्तों, सपने देखो, अच्छी सोच के साथ अच्छे सपने देखो और पूरे भी होंगे, निश्चित रूप से पूरे होंगे। बहुत बहुत बढ़िया सोच सर। पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी चीज है जो हमसे काफी चीजें पॉजिटिवली करा सकती है। और मैं बस ऐसी आपने टॉपिक निकाले इसलिए बताना चाहूंगी, मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। क्या बात है। मिरर राइटिंग के लिए आप जाने जाते हैं, तो आपको ये आइडिया आया कहाँ से? में हुआ क्या कि मेरी जिंदगी में कुछ साल ऐसे हैं जो जिनमें मिरेकल हो गया। 1987, 1982, 1987, 2000, 2003 हुआ ये कि 1982 में मेरे को, जहां मेरे फादर की पोस्टिंग थी, मथुरा में पोस्टिंग थी, बैंक मैनेजर, वहां पे एक बैंक था, बैंक मैनेजर। हमसे रात को शाम को 5:30 बजे जा रहे थे। एक्चुअली में क्या है, उसको पता है सारा कुछ। उसने क्या करवाना है, उसने सन 82 में मुझे नॉक कर दिया था। उसने 82 में शाम के 5:30 बजे एक आदमी ने नॉक किया और 2003 में मेरे से वो काम होना शुरू हुआ जिसका रिजल्ट 2025 में मिलना शुरू हुआ। अब देखिए आप, 1982 में एक आदमी आता है मोटरसाइकिल पर, कहता है कि पीयूष क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर कुछ नहीं कर रहे। कहने लगे यार तुम जो है इतने अच्छे हो, दिखने में अच्छे लगते हो, हम मेरे मतलब 7वीं 8वीं में रहे होंगे, तुम मेरे पास आना। मंडे में, सैटरडे का दिन था, मंडे में पहुंचा। उन्होंने मुझे एक स्टैम्प्स की कलेक्शन करने की बुक दी। उन्होंने वहां से जर्नी स्टार्ट हो गई, कलेक्शन करना शुरू
करा है। 1987 में मैं इंजीनियरिंग करके जब मैं कंपनी में लग गया तो कुछ मित्र कहने लगे पीयूष तू कुछ कर सकता है, तेरे अंदर कुछ है। एक मित्र ने बोला, फिर दूसरे मित्र ने बोला आई वाज नॉट सीरियस। जब तीसरे मित्र ने बोला मैं बता दूं आपको मैं सीरियस हो गया। मैंने कहा यार अब तो कुछ कर लो। एक हफ्ते के अंदर ही जब 3 दोस्त बोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो भाई है, उसका मतलब उसको उन्होंने एक ही हफ्ते के अंदर 3 अलग अलग दोस्तों ने बोला कि तू कुछ कर ले। तो मैंने उल्टा लिखना शुरू कर दिया, मिरर इमेज में लिखना शुरू कर दिया। उस जमाने में गूगल नहीं होता था, किताबें देखते रहे, पढ़ते रहे। हाँ, अब ये गूगल तो बाद में आया, 2000 के बाद आया, तो बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत सारी चीजें डेवलप हुई हैं, बहुत सारा काम हुआ है दुनिया में। मैंने किताबें देखी, मैंने बहुत स्टडी किया कि यार पूरी दुनिया में उल्टा कौन लिखता है। तो मैंने कहा यार उल्टा लिखना शुरू कर दो। मैंने कैपिटल लेटर्स लिखने शुरू किए, फिर मैंने इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स लिखने शुरू किए, फिर उनको सेंटेंस के रूप में लिखना शुरू किया। हिंदुस्तानी हूँ तो मैं हिंदुस्तानी होने के नाते फिर भाई मैं अपनी क्या बोलते हैं हिंदी भाषा को कैसे छोड़ सकता हूँ। 15-20 दिन में मैंने अपनी बहुत प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस करने के बाद में प्रैक्टिस करता रहा क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैंने उन्हीं लोगों से कहा कि मैंने कहा यार आ जाओ, जो 3 दोस्त थे ना मेरे साथ में, जब मैं जानते मैं इंजीनियर था एक बड़ी कंपनी में, तो मेरी नाइट ड्यूटी होती थी। मैंने कहा इस टाइम मैनेजमेंट कर लो यार, उल्टा लिखना जानते ही हो। मैंने उन्हीं दोस्तों को बोला आ जाओ यार अखबार लेकर आओ। एक को इंग्लिश में बोल दिया, एक को हिंदी में बोल दिया। वो हिंदी इंग्लिश का अखबार लेकर आते थे। चाय का रात के 2-3 बजे होते थे, चाय मंगा लेते थे कैंटीन से, चाय पीते बात करते हुए। और उसने मुझे डिक्टेट किया, उसने डिक्टेट किया, मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो उनको लगा कि यार गजब का काम कर दिया तूने तो यार। लेकिन उस दिनों में जो मैं शुरू में प्रैक्टिस करता था बहुत सारी गलतियां होती थी, मुझे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं था। स्पेलिंग्स में वर्ड्स स्पेलिंग गलत हो रही हैं। मैंने कहा यार स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने उसमें महारत हासिल करी, फिर मैंने अपनी स्पीड को बढ़ाया। सन 2000 में एक्सीडेंट हो गया, 2003 में डिप्रेशन हो गया, और वो डिप्रेशन ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मैं बड़ा परेशान, मेरे 2 बेटे एक बिटिया, छोटे छोटे बच्चे थे। वाइफ से बात नहीं करनी, बच्चों से बात नहीं करनी, जहाँ ड्यूटी जा रहा वहां किसी से बात नहीं करना। डिप्रेशन में चला गया। एक मित्र आया, मित्र ने कहा पीयूष बड़ा परेशान है। मैंने कहा बस जिंदगी कुछ दिनों की है, मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कहने लगा पीयूष परेशान मत हो, ले मैं तेरे लिए भागवत गीता लेके आया हूँ। भागवत गीता मैंने प्रसाद समझ के ग्रहण किया। मैंने भगवान कृष्ण को याद किया, हे ईश्वर कुछ तो है इसके अंदर जो तू मुझे भागवत गीता किसी दोस्त से दिलवा रहा है। मेरे दिमाग में आया, मैंने भागवत गीता को पढ़ा, 18,700 श्लोक पढ़े। फिर मैंने कहा इसको लिख लेते हैं। पढ़ना हुआ, लिखना हुआ, मेरा जॉब भी लग गया, मेरा डिप्रेशन भी खत्म हो गया, लाइफ चेंज हो गई। बढ़िया। मैं आपको वही पूछने वाली थी कि आपने शुरुआत भगवत गीता से ही की। भगवत गीता से की। और ये भागवत गीता क्या इंस्पिरेशन था, क्या रहा है इंस्पिरेशन? ये भागवत गीता है, ये दुनिया की दोस्तों दुनिया की पहली भागवत गीता है जो दर्पण छवि में लिखी गई है, और हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई है। और इंग्लिश वाली जो भागवत गीता है वो म्यूजियम में रखी हुई है। इंस्पिरेशन ये था कि मैंने जब 18,700 श्लोक पढ़े, मैंने बड़ा स्टडी किया। मैं 4 चीज पे काम करता हूँ। दुनिया में जिन लोगों ने काम किया है, जो बड़े फेमस हुए, बड़ी दुनिया में उन्होंने नाम कमाया है, चाहे वो गैलीलियो हो, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे वो न्यूटन हो। ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन एंड इनोवेशन, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ चीज होती है। करवाने वाला तो वही है, लेकिन आपने करना होता है। वो ढूंढता है, आदमियों को ढूंढता है कि यार ये काम इसके लायक है नहीं है। तो मेरे लायक भगवान ने सोचा था कि यार उल्टा लिख सकता है, तो उल्टी भागवत गीता लिखवाई उन्होंने। भागवत गीता के 18,700 श्लोक बड़े गजब की बात है। 5600 साल पहले अगर कोई दुनिया का पहला मोटिवेशनल स्पीकर है तो लॉर्ड कृष्णा है जी। बहुत बढ़िया बात। हाँ, अगर दुनिया का सबसे बड़ा स्पीकर है ना, तो मोटिवेशनल स्पीकर है जिसने अर्जुन को अधर्म के खिलाफ धर्म पे विजय करने के लिए 700 श्लोक में से 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले हैं। वेरी सरप्राइज टू से, नोबडी नोज। बहुत लोगों को पता नहीं है कि 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले हैं। एक धर्मराज ने बोला है, 84 अर्जुन ने बोले, 41 संजय ने बोले हैं। अब आप देखिए गजब की बात, देख लिये भगवान कृष्ण को क्या जरूरत पड़ गई थी। वही सोच है, वही पॉजिटिव माइंड सेटअप होता चला गया। फिर मैंने कहा मैं लोगों को बोलता हूँ कि भागवत गीता ने मेरी लाइफ बदली है भाई दोस्त, मेरे को डिप्रेशन से निकाला है, मेरे को पॉजिटिव किया है। तो यार भागवत गीता जिंदगी में पढ़ लो यार एक बार। मैंने लिखा, पढ़ा उसको, और ऐसा मैं आज भी पढ़ता हूँ, आज भी एक पेज में डेली पढ़ता हूँ। मैंने अपनी जीवन की नियमावली में बनाया हुआ है कि पढ़ो यार उसको, जो वो चीज पढ़ो जो आपकी जिंदगी बदलने वाली है, जो आपको पॉजिटिव देने वाली है, जो आपके वातावरण को पॉजिटिव बनाने वाली है। कभी नेगेटिविटी आने ही नहीं देती आपके पास। कुछ काम ऐसे हैं जो स्वतः ही आपके पास आ जाते हैं। आप सोचते हो कि यार ये काम होना चाहिए,
मैं बड़े वेरी सरप्राइज टू से, मैं बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं सोचता हूँ कि यार ये काम नहीं हो रहा है, मैं वो थोड़ी देर में मैं सोचता रहता हूँ, वो काम हो जाते हैं, वो मेरे को मिलना हो जाता है, बात बन जाती है। बहुत सारे उदाहरण है ऐसे कि मुझे उनसे मिलना। कि हमारी जनरेशन भगवान की चीजों में शायद बिलीव नहीं करती, लेकिन मैं उनको बिलीव करना चाहता हूँ भगवत गीता पढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल है। फिर उसके बाद अब देखो, 4 आदमी थे, 2 आदमी चले गए, 2 आदमी है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता मेरे ख्याल से उनको अच्छी नहीं लगी, हमने जो बताया उनको ऐसा लगा मेरे को। फिर मेरे को दैनिक जागरण में मेरा आर्टिकल छपा भागवत गीता के ऊपर, भागवत गीता लिखी गई, उसको मेरे पास मैं सोनीपत चला गया एक्सरसाइज साइकिल में, वहां पे किसी ने पूछ लिया भागवत गीता आपने उल्टी लिखी है, मैंने कहा जी हाँ लिखी है। दैनिक जागरण में आर्टिकल छप गया, और ऐसा आर्टिकल छपा कि मैं 7 दिन तक जो है ना भागवत गीता को लेकर बैठा रहा, न्यूज चैनल पे लोगों ने आर्टिकल छापे, अखबारों में छपा, दमादम बहुत छपा, कुरुक्षेत्र से मेरे पास, हाँ बहुत छपा, बहुत मेरे को। और ये मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया मैंने अपना आप नहीं दिया, पत्रकार बंधुओं ने दिया मेरा नाम। ये मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है और मैं मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया हूँ, मैंने कभी नहीं कहता, मैं कभी अपने मुंह से नहीं कहता हूँ, कभी भी नहीं कहता। जो लोगों ने कहा, जैसे क्रिकेट में भी होता है, सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन ने थोड़ा दिया है, सचिन को लोगों को, उनको पत्रकारों ने दिया है, उसके जीवन के खेल को देखा, ऐसे बहुत सारी चीजें, किंग कोहली और ये कर्नल और ये सब चीजें नाम दिए, ये लोग देते हैं नाम। तो ऐसे ही मेरा भी नाम दे दिया, और मुझे बड़ा फक्र होता है जब मेरे नाम के साथ इंडिया लग जाता है, तो मुझे मेरा सीना भी चढ़ जाता है, सही बताऊं आपको मैं। अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन, पीपल मैन, आयरन मैन, हाँ तो हिंदुस्तान भाई ये खुद एक अद्भुत कला है, लेकिन आपने सिर्फ पेन और पेपर यूज करके नहीं लिखा, आपने अलग अलग टूल्स यूज किए, जैसे तो आपको इसमें से सबसे आपके लिए एक्साइटिंग टूल कौन सा था और सबसे चैलेंजिंग टूल? बिल्कुल मैं वहीं आ रहा हूँ, वहीं बताने वाला हूँ, बिल्कुल सारी चीजें बताने वाला हूँ, मैं लेके भी बैठा हूँ किताब है। चैलेंजिंग की आपको मैं बताऊँ, हुआ ये कि किसी ने, मैं जब वहाँ कुरुक्षेत्र चला गया, दैनिक जागरण में छपा, कुरुक्षेत्र म्यूजियम से फोन आ गया क्यूरेटर का, पीयूष जी भागवत गीता लेके आइए, बड़ा सम्मान किया उन्होंने म्यूजियम है कुरुक्षेत्र के अंदर। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछ लिया पीयूष जी भागवत गीता आपने उल्टी लिखी, इसको पढ़ेगा कौन? ध्यान देने बात है, इसको पढ़ेगा कौन? मैंने उस पत्रकार को जवाब दिया, मैंने कहा दोस्त सुनो मेरी बात, वाल्मीकि जी ने मरा बोला, राम राम निकला, रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में, मेरी पूरी दुनिया को संदेश है, सीधी नहीं तो उल्टी पढ़ लो यार, मेरी लाइफ बदली तो आपकी भी लाइफ बदलनी चाहिए। लेकिन मैं हूं मैकेनिकल इंजीनियर, मैंने कहा यार प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में अंतर होता है, बात प्रैक्टिकल करे थ्योरेटिकल करे, मैंने थ्योरेटिकल तो जवाब दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे दिमाग में रहा, मेरे को नोक करता रहा यहाँ पे, यार उसने पूछा तो सही है, इसका मैंने फिर जवाब दिया, मैं बता दूं आपको, फिर मैंने जवाब ऐसा दिया, फिर मैंने सुई से किताब लिखी, और सुई से किताब लिखना हुआ, ये सुई से लिखी किताब है, देखिए आप जी, दिख रहा है जी, दिख रहा है ना? हाँ। और ये सुई से लिखी किताब, इसने मेरे को हीरो बना दिया। जब लोगों को पता लगा कि भागवत गीता मैंने दर्पण छवि में लिखी, मिरर इमेज में लिखी, कंसेप्ट समझ में आता है, लोग वो पूछते भी दर्पन छवि क्या है, मैं बताता हूँ कि एम्बुलेंस आपने देखी है, ये दर्पण छवि है, बेसिकली जो शीशे में दिखाई देता है। फिर ये सुई से जो किताब लिखी, सुई से जो किताब लिखी, इसने क्या किया, मेरी 2 फिल्में रिलीज हुई, पहले भागवत गीता, फिर मैंने सुई से लिखा, और सुई से किताब लिखने के बाद फिर मेरे को ऐसा हुआ, फिर धमाधम मेरे आर्टिकल छपने शुरू हो गए, लोगों को पता लगना शुरू हो गया, सरप्राइज कर गए, जहां भी मैं लेके जाता हूँ इस किताब को, आप यकीन करेंगे ऐसा हाथ लगा चेक करते हैं सच है या नहीं है। लोगों को झूठा लगता है कि यार 18 किताब हाथ से लिख दी, मैंने कौन सी किताब लिख दी। तो सुई से किताब लिखने का पर्पस ये था, मैंने उस पत्रकार बंधु को जवाब दिया, पूरी दुनिया को जवाब दिया कि यार अब आपको किताब पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुई से गोद के लिख दिया। बहुत बढ़िया सर, ये बहुत ही आपकी क्रिएटिविटी और मतलब राइटिंग फॉर्म है। तो सर इसके अलावा और आपने क्वेश्चन बिल्कुल आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि सबसे कठिन काम कौन सा था। कठिन काम भी मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी दुनिया को कह देना, बड़े गर्व के साथ कहना, घमंड के साथ नहीं कह रहा हूँ, बड़े गर्व के साथ कह देना, पूरी दुनिया को कह देना हिंदुस्तान के एक आदमी ने वो काम किया, पूरे चैलेंज स्वीकार करें 18 किताबें। और मैं गोरी चमड़ी वालों को जरूर खास कर कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे देश पे 200 साल राज किया, उनको कहना चाहता हूँ वो चीजें आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको पूरा चैलेंज है, इस लाइव सेशन के माध्यम से चैलेंज है।
18 किताबें लिख के दिखाऊं, 22 किताब लिख के दिखाऊंगा मैं आपको, अगर भगवान ने मेरा साथ दिया तो। मेरे को एक्चुअली में क्या है, उन लोग वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। मैं इनको बताता हूँ तो वो देखने को तैयार नहीं होते। एक दो जगह मैं गया, वो उनको हजम ही नहीं हुई बातें। चलो खैर, ये तो अलग बात हुई। सबसे चैलेंजिंग जॉब ये रहा कि मैंने जब सुनी से किताब लिखी कागज के ऊपर, तो मेरी सोच ये रही कि पीयूष गोयल, कागज की उम्र 25-30 साल, 40 साल, क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जो आजीवन रहे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब रहा। वैसे चैलेंजिंग तो सारा ही है, क्योंकि हाथ से किताब लिखना आसान नहीं है जी। डेडिकेशन चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए, घर वालों का सहयोग चाहिए, बच्चों का प्यार चाहिए। घर वाले, हाथ से लिखना आसान नहीं है। अब मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, लोग पूछते हैं पीयूष जी हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव हुआ। मैं बोलता हूँ, पूरे दुनिया को बोलता हूँ, सब जगह बोलता हूँ। एक मोटिवेशन एक ऐसी चीज आपको इतना मोटिवेट करती है कि आप अपने जिंदगी को बदल सकते हैं। मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, कहानी आपने भी पढ़ी थी, पूरी दुनिया ने पढ़ी। कौवे ने कंकड़ डालकर पानी पी लिया था। अगर पक्षी कंकड़ डालकर पानी पी सकता तो यार मैं किताब क्यों नहीं ले सकता, या आप IAS क्यों नहीं बन सकते, आप PCS क्यों नहीं कर सकते, अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते। जब कौवा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से, और ऊपर वाले का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, बिना उसके तो कुछ भी संभव नहीं है। वही है सब कुछ। हमको उसने ज्ञान दिया है, सोचने की क्षमता दी है। सकारात्मक सोच के साथ सोचोगे तो कुछ हल कर जाओगे। मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जॉब रहा मेरी जो 17वीं किताब है, जो मैंने लिखी है, आयरन नेल से हैमरिंग करके किताब लिखी है। अच्छा सर, ये मिरर इमेज में है या मिरर इमेज में? मेरा काम सारा मिरर इमेज का ही है जी। मेरा सारा, मैंने आयरन नेल से हैमरिंग करके किताब लिखी है। और ये सबसे चैलेंजिंग जॉब था। आप लोग एल्युमिनियम शीट ढूंढना, फिर उनको कटवाना, फिर उसको आयरन नेल से हैमरिंग करके, हथौड़े से, छोटा सा मैलेट होता है जिसको मैलेट बोलते हैं, उससे ठुक ठुक करके लिखना। और रात को बैठ के लिखना, एक अलग कमरे में लिखना, जिससे बच्चों को नींद में परेशानी नहीं हुई। जब मैं आपको बताऊं, जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूं, अपने आप की नहीं सुनता और फिर मैं अपनी घरवाले की भी नहीं सुनता। तो सच में चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। एल्यूमिनियम को डिफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, और आपने पूरी किताब लिखी है उस पे। तो ये किताब बता दूं आपको, मैं म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। वृंदावन शोध संस्थान में जाएंगे, इस्कॉन मंदिर, देखो ब्लेसिंग्स कितनी प्यारी हैं, भगवान की कितनी बढ़िया ब्लेसिंग्स है। वृंदावन में रखी गई है म्यूजियम में किताबें, और ऐसी जगह रखी है जहाँ भगवान के पैर पड़ते हैं भगवान के। और मैंने अनुभव किया है, सब कुछ तो वही है, सारा कुछ वही है, उन्हीं के चरणों में है, सब कुछ उन्हीं को समर्पित है, उन्हीं को अर्पित है। हम तो माध्यम है, उन्होंने हमारे से काम करवा दिया, और हम बड़े खुश हैं इस मजे में कि भाई ऐसा काम करवा दिया जो हो सकता है युगों युगों तक याद रखा जाए, लोग इसकी प्रशंसा करें। हम तो यही चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपको मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कि मैं एक जगह गया, उनको मेरे बारे में पता लगा कि मैंने 18 किताबें लिखी हैं। आप यकीन नहीं करोगे, आप मैं मेरे से उम्र में वो मेरे ख्याल से 5-7 साल बड़े थे, ज्यादा ही बड़े होंगे। मैं कुर्सी पे बैठा था, मेरे सामने कुर्सी रख ली उन्होंने, और बुजुर्ग समझ लो, थोड़ा हेल्थ में गड़बड़, उन्होंने रख ली और मेरे सामने बैठे रहे, और बहुत देर तक बैठे रहे, और मेरी शक्ल देखते रहे। मैंने कहा सर ऐसा क्या हुआ? तो मैंने कहा सर ऐसा क्या हुआ जो आप मेरे को दे? कहने मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये आदमी 18 किताबें लिख दी यार, ये कितना सौभाग्यशाली है, भागवत गीता उल्टी लिख दी है। मैं वो सारी चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ तेरे अंदर, और ये सोच रहा हूँ कि कैसे संभव हो पाया, कितना टाइम तूने लिया होगा, कैसे तूने किया होगा। एक जगह गया, मैं एक स्कूल में गया, स्कूल में बच्चों ने, एक मैडम थी, वो मैडम तो कहने लगी सर वो जैसा फिल्म स्टार नहीं होता, फिल्म स्टार होते हैं जैसे, मेरे साथ ऐसी कहानी होती है, फिल्म स्टार के साथ वो बच्चे गले लग जाते हैं, गले मिल जाते हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, बहुत बार हुआ। बच्चे गले चिपट जाते हैं, सर नहीं आपसे तो मिलके बस पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ। तो ये सब भगवान की कृपा है, ये भगवान का ही आशीर्वाद है, हम तो माध्यम है। प्राउड की आपने सिर्फ किताब पब्लिश नहीं की, आपने वो लिखी, एक यूनिक तरीके से लिखी। सो इस वजह से वो एक कनेक्शन रीडर्स के साथ अपने आप बन जाता है। बहुत सारे प्यारे बच्चे मिलते हैं, बहुत सारी प्यारी बिटियां मिलती हैं, और मैं बेटे और बेटी कह के संबोधित करता हूँ। ऐसा लगता है कि यार हे ईश्वर तूने क्या दे दिया यार मेरे को, क्या कितना बढ़िया काम करवा दिया। अपना सा लगता है, बिल्कुल अपना सा। जब बच्चे आते हैं, सर ऑटोग्राफ साइन करवाते हैं, सेल्फी लेते हैं,
गले से मिल गया, ऐसा लगता है जैसे कह रहा सर छोड़ने का मन नहीं कर रहा आप मैंने कहा तो ये है, ये ऐसी बातें भी हो जाती है बहुत सारे। कुछ लोग भी मिले, ऐसे भी नहीं है, 100 में से एक आदमी ऐसा मिला मेरे को कि कहने लगे यार पीयूष यार ये क्या काम है यार, इसका कुछ होने वाला है। एक आदमी मिला मेरे को, अभी 3 महीने पहले मैं जो है देहरादून में गया, उनका एक 3 दिन का एक बहुत बढ़िया आयोजन था, उन्हीं के साथ बैठ के गया। वो कहने लगे, उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया। मिलते हैं लोग आप, मेरे लिए आलोचना करना, आलोचना मुझे प्रेरित करती है कुछ और नया करने के लिए। मैं चाहता हूँ लोग आलोचना करें, मैं चाहता हूँ कि लोग आलोचना करें, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि तेरी आलोचना ने मुझे इतनी ये सीढ़ी दी और मैं यहाँ तक पहुंच गया। मैंने उसको दिखाया। मैं होप करती हूँ हमारे काफी व्यूअर्स मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारे काम के बारे में कोई सवाल उठाता है तो बहुत जल्दी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और उस चीज की मोटिवेशन मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो करो आलोचना, मैं चाहता हूँ मेरी आलोचना करो आप, मेरे काम की आलोचना करो। मैंने ये काम किया, इससे मुझे पता लगे ना कि मैंने कहाँ गलती की है, कहाँ मुझे सीखने, मैं कहाँ संशोधन कर सकता हूँ। करो आलोचना, मैं चाहता हूँ करो। तो मैं उन्हीं के साथ गया, उनकी गाड़ी में बैठ के, किराए की गाड़ी करके जा रहे थे, बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, पीयूष गोयल जी 18 किताबें लिखी हैं। तो उन्होंने तुरंत ही कह दिया सर इसका कुछ होने वाला। अब मैं चुप बैठा रहा। उसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल खोला और अपनी गजलें सुनानी शुरू कर दी, फिर अपने यूट्यूब चैनल दिखाना शुरू कर दिया। फिर वो जो है मेरे यूट्यूब पे मैं जो लिखता हूँ, बड़े बड़े गायक मेरी कविताओं को सुनते हैं, गाते हैं। मैं बीच में बोला, मैंने कहा सर एक बात बताओ, गाजियाबाद से मेरठ आ गया, आपने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। मैं भी जब उसने आलोचना करी तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आप जो बता रहे हो इससे हमारा क्या फायदा, आप भी बताओ ना, आपको फायदा जो अपनी बात बताते जा रहे हो, दूसरों की सुनने को तैयार नहीं हो, बताओ क्या फायदा, मुझे बताओ ना क्या फायदा। आपने अपने शब्द लिख दिए, मुझे क्या फायदा हो रहा, मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है इसका। अब वो भाई साहब 3 दिन तक मेरे साथ रहे, 3 दिन तक मुंह बनाए रखा उन्होंने। बाद में उनके मेरे मैसेज आते रहे, पीयूष जी ये है। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, आप भी अपना अलग काम कर रहे हो, मैं भी अपना अलग काम कर रहा हूँ। आप आलोचना कर सकते हैं, मैं भी आपकी आलोचना कर सकता हूँ, शुरुआत आपने की है। तो वो वैसे आदमी बड़ा वो अजीब तरह का था, वो मेरे ख्याल से बोलता हूँ, कहीं ऐसा लगता था मुझे बांग्लादेशी तो नहीं है। सर हमें हमारे जर्नी में ऐसे लोग मिलते ही रहते हैं, पर उससे भी ज्यादा हमारे काम को पसंद करने वाले मिलते हैं। और आपके बहुत सिर्फ फैंस नहीं, शुभ चिंतक भी है, जो मैंने आपका सोशल मीडिया भी चेक किया। एवरीबडी इज प्राउड ऑफ द वर्क दैट यू हैव डन। यस यस यस। तो मैंने कहा अब तक मेरे को अब तक जो है ना इतने 10,000 बच्चों को मोटिवेट कर चुका हूँ। सिर्फ 2 ही आदमी मिले, एक तो वो बंदे जो 58 साल के हैं, और एक और मिले वो भी 58-60 साल के हैं। और वो तो मेरे घर के सगे संबंधी हैं, जिन्होंने ये सब बोले मेरे को कि क्या मिलेगा। मेरे खुद के सगे संबंधी हैं, उन्होंने मेरे से बोला क्या मिलेगा। अब वो मेरे जो है वही जो है वो अब आज की परिस्थितियां चेंज है। अब अखबार में आर्टिकल छपते हैं, वो अखबार में आर्टिकल पढ़ते हैं, तो वही मेरे को शुभकामना संदेश भेजते हैं। तो समय बदलता। मैंने एक्चुअली में भी मैं भागवत गीता हुई 7 दिन मेरी सिस्टर के यहाँ। तो मैं एक जनरली उनसे जो है कथावाचक से उन्होंने किसी ने पूछ लिया, एक सामान्य आदमी में और एक जो पूजा करने वाला उसमें क्या अंतर है। उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल वो दिया, उन्होंने रिप्लाई दिया, जो आम आदमी होगा, आपने कुछ एक्शन किया उसका वो तुरंत रिएक्शन करेगा। जो आध्यात्मिक आदमी है उसका एक्शन का रिएक्शन तुरंत नहीं करेगा, पहले वो एब्जॉर्व करेगा, फिर उसको तोलेगा और तोल मोल के बोलेगा। जी, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, मैंने वही ग्रहण कर ली। मैंने कहा आदमी में डिफरेंस ही है, पहले वो चीज का एक्शन का रिएक्शन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर उसने कुछ कटु शब्द बोल दिया, अगर उसने सच्चे शब्द बोले तो ठीक है, वो एब्जॉर्व हो जाएंगे। अगर उसने कुछ व्यवहार में गलती कर दी है, आपके प्रति आपके सामने कुछ गलत बोल दिया, तो रिएक्शन का एक्शन मत करो दोस्त, उसको एब्जॉर्व करो, तोल मोल के, अगर हो सके तो जवाब भी मत दो उसमें अपने आप को। ठीक है, वो जैसा वो है वैसे हम नहीं है, जैसे हम है वैसा वो नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कुछ नहीं है। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी, तो मैंने उसको ग्रहण कर लिया। बहुत बहुत बढ़िया मैसेज सर। सर अभी चर्चा करते हैं आपकी नई किताब के बारे में, जो सोचना तो पड़ेगा ही। इस किताब में 110 मोटिवेशनल कोट्स यूज किए हैं। तो सर ये कोट पर्सनल जर्नी से इंस्पायर्ड है, ये टाइटल का क्या इंस्पिरेशन है?
बिल्कुल इसकी लंबी कहानी है, इसकी कहानी मैं सुनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं बड़ा बड़ा मैं बताता हूँ आपको। पहले मैंने जो किताबें लिखी है ना, जो दर्पण छवि में, पहले उसकी बात बता दूं। फिर मैंने मेहंदी कौन से किताब लिखी। अनबिलीवेबल है ये। मेहंदी कौन से गीतांजलि है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मेहंदी। गीतांजलि को मैंने 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। उनकी किताब को मैंने मेहंदी कौन से लिखा। फिर मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, फिर दिमाग में आया पीयूष भाई एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे उल्टा। फिर मैंने कार्बन पेपर से किताब लिखी, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए, दिखना बहुत जरूरी है ना। लोग चाहते हैं कि यार पता लगे, ऐसे हवा में नहीं हो। मेरे से मैं जब मोटिवेशन में जाता हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ सर मैंने 18 किताबें लिखी हैं, तो वो सर चलते चलते जब मैं निकलता हूँ स्कूल में, तो सर वो किताबें जरूर दिखाना चाहते, वो सत्यापित करना चाहते हैं कि वो सही लिखा है नहीं लिखा, या वैसे ही हवा में बोल के चले जा रहे हैं। तो मैं दिखाना चाहता हूँ ये कार्बन पेपर से लिखी हुई है दोस्त, बड़ा गर्व कर लो यार हिंदुस्तानी होने के नाते। अब तक ऐसा काम पूरी दुनिया में नहीं हुआ है। फिर मैंने जो किताब लिखी है, फिर मैंने ट्रांसपेरेंट शीट पे किताब लिखी है। ट्रांसपेरेंट शीट पे फेविकोल लाइनर से किताब लिखी है। इसको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखिए आप जी। ट्रांसपेरेंट शीट है ये। फिर मैंने जो किताब लिखी है, मैंने फिर फ्लूइड पेन से किताब लिखी है। ये फ्लूइड पेन से लिखा। और फिर मैंने, मेरे आदरणीय हैं, बड़े रेस्पेक्टेड हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो मेरे आइडियल भी हैं, उनकी पुस्तक है मेरी 51 कविताएं, उसको मैंने मैजिक शीट पे लिखा है। अच्छा, ये मैजिक शीट पे लिखा है। ये कोटेड शीट है, इसको मैंने लिखा है। बहुत ये नीचे पेज रंगीन है। ये इसको मेरी 51 कविताएं अटल जी की हैं। अटल जी की पुस्तक को मैंने फिर उनके ऑटोग्राफ भी लिए। मेरे पास ऑटोग्राफ का भी संग्रह है, बहुत अच्छा संग्रह है, जिसमें मेरे पास अमिताभ बच्चन जी के हैं, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जी हैं, अब्दुल कलाम साहब हैं। हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम 1983 की जो वर्ल्ड कप जीत के आई थी, उसके पूरे साइन, पूरी टीम के साइन है। तो मुझे कलेक्शन करने का भी शौक है। तो आपने पूछा है कि सोचना तो पड़ेगा ही पुस्तक, इसकी भी एक लंबी कहानी है और बड़ी मजेदार कहानी है। मेरे एक मित्र ने बोला पीयूष यू आर क्रिएटिव टाइप पर्सन, कुछ कर ले यार। मेरे मित्र बड़े अच्छे हैं, 2-3 मित्र हैं मेरे पास। जिंदगी में मित्र ही कम है लेकिन अच्छे हैं, मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, कर ले यार, बहुत दिन से खाली पड़ा, कुछ देखने को नहीं मिल रहा, कुछ सुनने को नहीं मिल रहा। व्हाट्सएप आया था, शुरू में शौक था व्हाट्सएप का, तो मैंने एक कम्युनिटी क्रिएट करी, उसमें मैंने थॉट्स लिखने शुरू कर दिए जी। और थॉट्स में डेली जो है ना 24 आवर्स के अंदर एक थॉट्स मैंने उसके अंदर उसमें जो थे मेरे करीब 200 सवा 200 या 150 कुछ थे, 2 ग्रुप थे। तो मैं थॉट्स लिखता था, थॉट्स लिखने के बाद उसको शेयर करता था, लोगों के रिप्लाई आते थे। मेरा सोचना ये था कि 365 थॉट्स लिखूंगा मैं, 365 एक साल के अंदर मैं ये सब करूंगा। लेकिन आपको बता दूं, मैं 365 थॉट्स नहीं लिख पाया, मेरी सोच ने जवाब दे दिया। 115 थॉट्स में लिख पाया, सिर्फ 115 थॉट्स। 115 थॉट्स लिखने के बाद मैंने बड़ा अध्ययन करता रहा। मैं 24 घंटे के बाद एक नया थॉट जाना है। अब वही थॉट बार बार रिपीट हो रहे हैं दिमाग में, कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ नई चीज समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा यार पीयूष अब बंद करो, 365 बड़े मुश्किल होने, क्योंकि किसी की नकल करना मेरी आदत नहीं है। मैं नकल चोरी नहीं करता किसी की भी, चोरी करके तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने नहीं किया। फिर मैंने कहा कि यार पीयूष 115 में से मैंने इनको फिर एक कागज पे लिखे। मैंने वो जो उसमें कागज में से लिखे, उसमें 115 में से 110 शॉट लगे मुझे, हाँ यार ये काम के हैं, इनका रिप्लाई भी अच्छा है, लोगों ने पसंद भी किए। मैंने अपने हिसाब से व्हाट्सएप पे ही मैंने उनको अच्छी तरह से लिख लिया, कागज पेंसिल पे लिख लिया। अब मेरे दिमाग में आया कि पीयूष गोयल इनको यार थॉट्स हैं, ये अच्छे हैं, किताब का रूप दे दिया जाए। मैंने पब्लिशर्स ढूंढने शुरू कर दिए। ये कोरोना से पहले की बात, 2020 में आई थी शायद, कोरोना स्टार्ट हुआ था या 20 की बात है। खाली बैठे भी थे, कुछ कर नहीं रहे थे, ये काम शुरू कर लो। अब स्टार्ट होने वाला था या कुछ था, बड़ी गहमा गहमी थी, बड़ा दिमाग खराब था कि कोरोना आया, ऐसे लोग जा रहे थे, हमारे बीच के लोग निकल रहे थे, बड़ी टेंशन भी थी। तो मैंने पब्लिशर से बात करी। पब्लिशर कहने लगा सर ये तो बहुत छोटी किताब है, आप छपवाएंगे? मैंने कहा यार पैसे मैं दूंगा, छपवाना मुझे है, आपका काम छापना है, ये तो बात मत करो कि छोटी किताब है बड़ी किताब है, ठीक है ना। जो मैं
कह रहा हूँ वो करो। कहने लगे सर आपकी बात मानेंगे हम, ठीक है। मैंने उनको सब भेज दिया, उन्होंने कंपाइल कर लिया। अब 10 दिन बाद उनके पास मेरे पास फोन आता है, पीयूष जी फोटो भेज दे, 3 फोटो भेज दे, हमने कवर डिजाइन करना है। कवर भेजा, कवर डिजाइन हो गया, बढ़िया, मुझे पसंद आया, ये रही वो किताब। कवर डिजाइन हो गया, कवर डिजाइन के बाद फिर कहने लगे कौन सा पसंद है। मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, अपनी बिटिया को दिखाया, बेटे को दिखाया, पापा जी ये वाला बड़ा पसंद है। अब मेरे से कहने लगा पीयूष जी किताब का नाम रखवा दीजिए आप। अब किताब का नाम रखने के लिए आज उसने मुझे फोन किया और कहने लगा सर कल शाम तक मुझे है किताब का नाम दे दीजिए। अब आपको क्या बताऊं मैं, किताब का नाम रखने में मुझे उसको किताब का नाम देने में 15 दिन लगे। मैंने कम से कम 25-30 नाम लिखे किताब के एक कागज के ऊपर, 25-30 नाम लिख रहे। फिर मैं उनको रात को बैठता था, ड्यूटी होती थी मेरी, ड्यूटी के बाद शाम को आके बैठना। उनका फोन आया था मुझे दूसरे दिन, पीयूष जी नाम नहीं दिया भाई, शाम को रात को दे रहा हूँ यार। 20-25 नाम में से मैंने जो है 20 नाम सेलेक्ट किए, 20 नाम में से फिर मैंने 15 नाम सेलेक्ट किए, 15 में से 10 नाम सेलेक्ट किए, 10 में से फिर मैंने 8 प्लान सेलेक्ट किए, 8 में से फिर मैंने जो है 5 सेलेक्ट किए, 5 में से मैंने 3 सेलेक्ट किए। ये प्रोसेस में मुझे 15 दिन का समय लगा। अब एक दिन मेरे पास फोन आया, पीयूष जी 3 नाम मैंने सेलेक्ट करने शुरू कर दिए। फिर मैंने कहा बोल ये नाम ऐसा रखो कि लोगों की जुबान पे आ जाए। मैंने जो तीनों नाम रखे कि मैंने ये भी सुना था कि जो है कंपनियां, बड़ी बड़ी जो कंपनी है जो काम करती हैं, जो ऐसा नाम रखती हैं, जो उनका जो नाम रखते हैं ना, वो बंद कमरे में बैठकर उसको बोलते हैं। तो मैंने भी वही प्रोसेस किया। मैंने कहा यार 3 नाम रखे, मैंने 1-2 नाम बढ़ने शुरू करे, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने कहा कि मैं रात को 12 बजे, आप यकीन करिए सब सो रहे हैं, मैं एक कमरे में हूँ और कमरा बंद है, लाइट जल रही है और मैं उस किताब का नाम ले रहा हूँ बार बार। सोचना तो पड़ेगा ही, सोचना तो पड़ेगा ही, सोचना तो पड़ेगा ही। फिर मैंने कहा कि यार पीयूष गोयल इसकी वाइब्रेशन अच्छी आ रही है। मैंने रात को भी मैसेज कर दिया, मैंने कहा किताब का नाम सोचना तो पड़ेगा ही लिख। ऐसे नाम डिसाइड हुआ और उसको कहना, अगले दिन मेरे पास फोन आया, पीयूष जी बहुत लंबा नाम है यार, किताब मैं छपवा रहा हूँ ना, तुम रख नहीं देते तुम रखो ना यार। अब मैं बहुत सारे दोस्त है, हाँ, तो फिर अभी जो है वो उसने कहना पीयूष जी नाम बड़ा लंबा। अब मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने मेरा नाम पीयूष गोयल नहीं, उन्होंने नोट कर रखा है, पीयूष गोयल नहीं कर रखा, उन्होंने सोचना तो पड़ेगा ही नोट कर रखा है, नाम क्या है, सोचना पड़ेगा। तो इसके अंदर फोर्स है। और मेरी सोच ये है, जब किताब छप के आ गई, 10 फरवरी का मेरा जन्मदिन है, 10 फरवरी मैंने प्रकाशक से बोल दिया भाई किसी तरह से 6 साल हवाई जहाज से आदमी आए, मेरे को 10 फरवरी को किताब मेरे घर पे होनी चाहिए। कहने लगा सर आपने बड़ी जल्दी बताया, हमें ये बात तो पहले क्यों नहीं बताई। अब वो किताब उसने 10 फरवरी को किसी तरह से उसने 10 फरवरी को किताब मेरे घर पे भेज दी। सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को दी किताब, क्योंकि मेरी बेटिया बड़ी लाडली है मेरी। मैंने बेटा किताब देख। किताब पढ़ने के बाद कहने पापा जी क्या छपवाया आपने। मैंने क्या हुआ, कहने लगा तो 30 मिनट में खत्म होगी। मैंने कहा बेटा अपनी सिलेबस की किताब पढ़ ली तूने। अब उसके बाद जवाब नहीं, तूने सिलेबस की किताब नहीं पढ़ी, मेरी किताब कौन पढ़ेगा। मैं 300 पेज की मैं शॉर्ट स्टोरी भी, मैं 300 पेज की एक स्टोरी भी लिख सकता हूँ। मेरे अंदर बहुत सारा पेशेंस है कि मैं लिख सकता हूँ, मुझे पता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो उसने जो है कान, उसके बाद जवाब नहीं था, बोली नहीं कुछ भी। यार आज के इस युग में किसके पास समय है, सब लोग मोबाइल एडिक्ट है, अपनी सिलेबस की किताब नहीं पढ़ते। मेरी किताब कौन पढ़ेगा। ये मैंने 110 थॉट्स लिखे हैं, 110 थॉट्स के अंदर से ही कुछ ना कुछ 1-2 लाइनों में उसकी लाइन बदल, अगर लाइफ बदल गई तो काम की चीज तो वही है ना। आज के आप देख लो, उपन्यास कौन पढ़ रहा है, उपन्यास के जो उपन्यास लिखने वाले थे कहाँ चले गए, सब खत्म हो गए सब। बराबर, मोबाइल किंडल पे पढ़ने वाले कितने हैं। मुझे तो नहीं लगता किंडल पे कोई किताब पढ़ता। फिजिकली जो किताब आपकी लाइब्रेरी के अंदर रखती है उसका मजा अलग होता है। किंडल में क्या पढ़ना, किंडल में मुझे तो पसंद ही नहीं आया आज तक। किंडल में पढ़ लो, ये पढ़ लो, मैं तो आज तक नहीं पढ़ी। एक दो बार मेरे बेटे ने कहा भाई किंडल में किताब है, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ रहा भाई, मैं नहीं पढ़ता, मेरे बस की पढ़ी नहीं जा रही। फिजिकली किताब आपके हाथ में हो, मजा आता है। ये देखिए हाथ में किताब है, बहुत बहुत बढ़िया सर। तो ये रहा इसके अंदर थॉट्स है। फिर एक दिन मेरे दिमाग में आया कि पीयूष गोयल यार अपनी किताब को एक्चुअली में क्या है, पब्लिश करना अलग बात है, मार्केटिंग करना अलग बात है। शौक में किताब तो छपवा दी, अब बिकनी बंद होगी, बिकी नहीं रही। अमेजन पे नहीं बिक रही, कुछ नहीं बिक रहा। अमेजन पे जब आई थी, अमेजन ने इतना बड़ा प्रचार प्रसार किया, हर जगह मैं अमेजन पे देखता था कि पीयूष गोयल की सोचना तो पड़ेगा, छोटे छोटे में कहीं ना कहीं कोने में कहीं ना कहीं होता था।
तो लोगों ने पढ़ा, इसको देखा भी, बहुत लोगों ने पढ़ा, बहुत लोगों को थॉट्स भी आते हैं, थॉट्स पसंद भी करते हैं और खरीदते भी हैं, खरीद भी, मेरी किताब बिक भी रही है। फिर मेरे दिमाग में आया, एक दिन मैं नोट देख रहा था, अभी जो नए नोट चले ना, बीच में एक नए नोट आए हैं मार्केट में, नरेंद्र मोदी ने नए नोट इशू करे, तो नोट पे देखा मैंने कि यार 17 भाषाएं हैं नोट के ऊपर। मेरे दिमाग में क्लिक कर गया कि मैं हिंदुस्तान की 17 भाषाओं में इसको ट्रांसलेट कराऊंगा, क्योंकि अच्छा। हाँ, यस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। फिर मैंने एक पब्लिशर को बात की, पब्लिशर कहने लगा, सर मैं नोट क्या, मैं तो पता नहीं क्या क्या छाप दूंगा, आप अपनी किताबें भेजिए मेरे को। उसने मेरी कम से कम 10 और 2 12 कम से कम 10 भाषाओं में उसने मेरी किताबों को ट्रांसलेट कर चुका है। अभी भी ट्रांसलेट हो रही है, अभी बात हो रही है मेरी, चल रही है कि भाई दोबारा से स्टार्ट कर दो। तो मेरी सोच ये है कि जो हिंदुस्तान की जो भाषाएं हैं, जो क्या बोलते हैं, आधारिक जो हिंदुस्तान की जो भाषाएं हैं, आधिकारिक जो भाषाएं हैं, वो नोट के ऊपर है। उन्हीं भाषाओं में जो इसको छपवा लो, तो 10 12 8 9 10 भाषाओं में वो छप चुकी है, अभी और प्रयास जारी है, छपती रहेंगी। तो ये वाली इसका ही ये ट्रांसलेट हुई है, ये देखिएगा, यू हैव टू थिंक। इसी के तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए हैं, गुजराती में ट्रांसलेट हुए हैं, कन्नड़ में ट्रांसलेट हुए, मलयालम में ट्रांसलेट हुआ है, और मराठी भाषा में ट्रांसलेट हुआ है, सिंधी भाषा में ट्रांसलेट हुआ है, राजस्थानी भाषा में ट्रांसलेट हुआ है। तो इतनी भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है, तो प्रयास जारी है, क्योंकि ये बात जब किताब छपेंगी तो वो अमेजन के ऊपर जाएंगी जी। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग अपना आप हो जाएगी। अभी मैं 2-3 भाषाओं में, इंग्लिश के अलावा मैं जो विदेशी भाषाएं हैं उसमें भी ट्रांसलेट कराने की सोच रहा हूँ। बात चल रही है मेरी, फ्रेंच लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, और एक भाषा और है, उनको मैं इसको ट्रांसलेट कराना चाह रहा हूँ। मैं इसको संस्कृत भाषा में और उर्दू भाषा में ट्रांसलेट कराना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया सर, आपका हर प्रोजेक्ट, आपकी हर एक किताब इतनी यूनिक है, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, राइटिंग स्टाइल हो, या आपका कंटेंट हो, एवरीथिंग इज सो यूनिक। आपका और कोई नया प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं फिलहाल? बिल्कुल। मैं अभी एक्चुअली में क्या, जो 18वीं पुस्तक लिखी, मैं बता दूं आपको, आपने निशंक जी का नाम सुना होगा, उत्तराखंड के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर है। जी। उनका प्रोजेक्ट था, उन्हीं के साथ मैं बता रहा था, जो आलोचना करने वाले थे उसी गाड़ी में बैठ के गए थे, वहाँ 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन के चले गए, तो वहाँ पे उनको मेरे बारे में पता लगा, तो उनके सेक्रेटरी, उनका फोन आया, पीयूष जी अपनी जो किताबें बहुत सारी लिखी हैं, एक काम करिए, निशंक जी की एक पुस्तक है, उस पुस्तक को मिरर इमेज में लिख दीजिए। तो 118 मेरे ख्याल से उनकी कविता थी, छोटी छोटी क्षणिकाएं थी, तो मैंने उनकी 45 क्षणिकाओं को अपने दर्पण छवि में लिखा, और उसका विमोचन भी हुआ, मंच पे बड़े विमोचन हुआ। उसमें जो है केंद्रीय मंत्री थे उसमें, तो हिंदुस्तान सरकार के, वो मंच पे विमोचन हुआ, निशंक जी को मैंने भेंट की है। तो मेरी 19वीं पुस्तक जो है, जो मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, वो है रस्मरथी। अच्छा। रस्मरथी क्या है? रस्मरथी के अंदर भगवान परशुराम और कर्ण का संवाद है, और रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। और 11वीं जब क्लास में थे, जब मैंने उसको पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं वो मेरे पटल पर है, वो कहीं ना कहीं वो संवाद जो है ना, वो संवाद इतना बढ़िया है, सॉरी, इतना बढ़िया संवाद है, मेरे दिल को छा गया, वो दिल को पसंद आ गया। तो मैंने कहा यार, जयशंकर प्रसाद है, विश्व प्रसिद्ध कवि भी है, उनकी पुस्तक है रस्मरथी को, उसको मैं 19वीं मेरा जो प्रोजेक्ट है 19वीं पुस्तक के रूप में है, और वो मैं रंगीन पेंसिल से लिख रहा हूँ, मोटे कागज पे लिख रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, अभी जैसे आपने कहा कि किताब पढ़ने का मजा किताब में है, ना कि किंडल में या मोबाइल में, या तो आज की जनरेशन कंप्लीटली डिजिटल डिवाइसेस पे डिपेंडेंट है। तो और अभी तो चैट जीपीटी का जमाना है, मतलब पिछले 1 साल से जो कहर मचा है चैट जीपीटी में, तो आप राइटिंग प्रोफेशन में, या तो जो जेन्युइनली लिखते हैं, मन से लिखते हैं, जिनकी ओरिजिनल क्रिएटिविटी होती है, वो कई बार चैट जीपीटी की वजह से मार खा जाते हैं, या वो उस लेवल तक नहीं लिख पाते कि उनको लगता है कि चैट जीपीटी से लिखा हुआ ज्यादा सुंदर होगा या लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके प्रति आपके व्यूज क्या है, या आपका ओपिनियन क्या है? मेरी ओपिनियन क्या है, जब 1999 था, रात के 12 बजे कहा था कि 2K कंप्यूटर खत्म हो जाएंगे। आपको पता है, आपने भी सुना होगा, 2K कंप्यूटर चलेंगे नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, सब चल रहा बढ़िया। उसके बाद आया जी, उसके बाद वो आया क्लोन आ जाएगा, लोगों को जो अदालत में खड़ा होगा, आदमी कहीं और होगा, फंस और कोई जाएगा। कुछ हुआ उसका? नहीं हुआ, ऐसे ही है।
ये आएगा चला जाएगा, लोग बाग यूज करेंगे, ऊब जाएंगे, थोड़े दिन बाद ऊब जाएंगे। जो हकीकत है वो हकीकत ही रहेगी। सर हो तो सकता है इस बारे में आपका मतलब क्या ओपिनियन है कि आजकल के जो यंग राइटर्स है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? मैं देखो, जो ओरिजिनलिटी है वो ओरिजिनलिटी है यार जी मैं मानता हूँ। अगर मैं अपने बारे में सर्च करता हूँ गूगल पे, अपने बारे में अगर गूगल पे सर्च करता हूँ, नाम डालते ही मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया पूरी चिट्ठी आ जाती है लिख के। एक दिन मैं ये उस पे बैठ गया, चैट जीपीटी बैठ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बैठ गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उन पे मैंने लिखा पीयूष गोयल मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया, पूरी डिटेल आ गई सारी, और ऐसी तरीके से आई कि मैं भी गदगद हो गया। मैंने कहा यार क्या बात है, इतना अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये आ जाएगी ना तो बहुत नुकसान भी होने वाला है। लोग बताओ क्या कर रहे हैं, बताऊं आप क्या क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी से नकल करके आर्टिकल लिख रहे हैं। यस सर, ये बहुत चीजें। हाँ, ये ओरिजिनलिटी नहीं आ रही। वो चार चीजें जो है ना, चार चीज, एक चीज वहां से, एक चीज तो वहां गूगल से ले ली, दो चीज चैट जीपीटी से ले ली, दो तीन चीज, एक चीज अपने दिमाग से लगा दी, एक 500 250 300 शब्द का एक आर्टिकल छाप दिया, और वो अपने नाम नीचे लिख दिया, अपने नाम के नीचे। तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो मौलिकता है, जो चीजें हैं जो अपने आपके दिमाग में है, मैं देखता हूँ वो डेली नया आर्टिकल लिखता है, डेली नया आर्टिकल लिखता है, और हर विषय पे लिखता है। तो मेरे दिमाग में आया यार ये कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है आदमी। अब उससे बात करोगे यार ये आर्टिकल डेली का लिखते, वो चैट जीपीटी का नाम नहीं लेता, चुप लगाया था उस बात पे। और कहीं ना कहीं वो वहाँ चीजें वहां से निकाल के वो उसको पब्लिश करवा रहा है, पब्लिश हो भी रही है उनकी। तो चैट जीपीटी मैं समझता हूँ कि ठीक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जो ओरिजिनलिटी को खा जाएगी मेरे दिमाग से। मैं तो समझता हूँ कि जो चीज ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, ठीक है। अपनी जो है अपनी शक्ति, अपने ज्ञान को, अभी 1987 में जब मैंने दर्पण छवि में लिखना शुरू किया तो पता ही नहीं था दुनिया को लोगों को दर्पण छवि होती क्या है। पता ही नहीं था कि सुई से भी किताब लिखी जाती है, किसी को पता ही नहीं। ये चीजें चलती रहेंगी, लोग बात करते रहेंगे काम, नई नई चीजें आती रहेंगी। नई चीजें आनी भी बहुत जरूरी है, पता तो लगना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यार कंप्यूटर ने, कहते हैं ना, कंप्यूटर ने बहुत सारे लोगों की नौकरी खा ली। ऐसा मत होने दो यार, प्लीज ऐसा मत होने दो। जो चीज है उसकी मौलिकता जो है वो मौलिकता में रहने दो। जो मजा किंडल में पढ़ने में नहीं है, जो फिजिकली किताब अपने हाथ में रख कर पढ़ने में है, वो मजा किंडल में कहीं और चैट जीपीटी पे कहीं भी नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने। और ये हमारी जो आज की जनरेशन है, इन्होंने एआई को एक कॉम्पिटिटर मान लिया है। तो जो व्यूअर्स है और जो हमारा लाइव देख रहे हैं और जो हमसे जुड़े हैं, बस आपकी ओरिजिनलिटी जिंदा रखिए, वही आपको एक सुकून भी देगी और आपको नाम कमाने में तो मदद करेगी ही, लेकिन जो रात में आएगी वो ओरिजिनलिटी से ही आएगी। मजा तो ओरिजिनलिटी में है, तो ठीक है ना। कोई मेरे से कहता सर यार ये ऑटोग्राफ आपने, मैं एक स्कूल में एग्जीबिशन लगाने गया, एग्जीबिशन लगी, बच्चे जो है ऑटोग्राफ देख रहे हैं, और एक मैडम बहुत दूर खड़ी हुई है। आप उस मैडम का देखिए, आप उसका व्यवहार देखिए, उस मैडम का मुझे बता दिया। एक बच्चा उनकी क्लास का ही, वो गया मैडम के पास, मैडम मुझे पता लग गया, मुझे बताया उसने, मैडम सर जो खड़े हैं इनके पास अमिताभ बच्चन के ऑटोग्राफ है, इनके पास सचिन तेंदुलकर का। तो मैडम बताओ क्या कहती है? नकली हैं, फोटो स्टेट करवा रखे हैं इन्होंने। तो ये बताइए। हाँ, ये देखिए कितने प्यार से कह दिया। वो सर मेरे पास लड़का, वो मेरे पास आया, सर वो सामने जो मैडम खड़ी है ना, उन्होंने कह रहे हैं आपके ऑटोग्राफ नकली है। मैंने कहा मैडम को बुलाओ जरा, उनको क्या असली है क्या नकली है, कहना बहुत आसान है जी। फिर मैंने उनकी प्रिंसिपल से कहा, मैंने प्रिंसिपल मैडम देखिए आपके स्कूल की जो टीचर हैं, देखिए बच्चों को क्या बता रही है। कहने लगे इनको अभी आप तो चले जाओ, इनको बाद में बताऊंगी, इनको बाद में समझाऊंगी, इनकी समझ में नहीं आता। ये हमारे, हो सकता है आपके लिए ऐसा मैसेज ये कह रही है, हो सकता है हमारे लिए भी कहती हूँ क्लास में कि ये प्रिंसिपल भी ढंग की नहीं है। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया संदेश सर आपका। सर अभी आप हमारे साथ टीएलबी के साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और आप हमारे प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं कि सिर्फ ऑथर्स नहीं तो बल्कि आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, सबके लिए ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो हम
सिर्फ पूरे इंडिया से नहीं, पूरे दुनिया से लोग हम कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ आइडियाज और क्रिएटिविटी शेयर कर रहे हैं। तो सर इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपका क्या ओपिनियन? ये प्रॉब्लम तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना आपका इतना बढ़िया है। मैं बताऊं, फेसबुक अगर इंस्टाग्राम खोलता हूँ सबसे पहले आपका ये सबसे पहले देखता हूँ कि नया क्या आ रहा है, किन लोगों से बात होने वाली है। तो वहां से मैं मोटिवेट होता हूँ कि भाई मैंने इसका आदमी का इंटरव्यू देखूं, इसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और आपकी जो पूरी टीम है उसको साधुवाद है मेरा, आपने टीम इतनी प्यारी बनाई हुई है निश्चित रूप से। और जो आपके जो फाउंडर हैं जो भी हैं उनसे मेरा उनका भी नंबर मेरे पास आया था, उनसे भी मेरी बात हुई है। नो डाउट आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को बहुत ऊंचाइयां प्रदान कर रही है। आप मेरा ये वीडियो है लोगों को पसंद आएगा, देखेंगे लोग, बहुत सारी चीजें अभी आप मेरे से बहुत सारी चीजें पूछेंगे, मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी तो मैं बहुत सारी बच्चों को मोटिवेशन वाले थॉट्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखो भाई ऐसा है, जब तक सुनोगे नहीं, जब तक सोचोगे नहीं, जब तक कुछ बनने वाला नहीं है। मैं हमेशा मैं बताऊं मेरी सोच क्या रही है यार, हम किसी नए आदमी से मिल रहे हैं तो उसके पास दो चीज होंगी, या तो अवगुण होंगे या गुण होंगे। अवगुण मुझे लेने नहीं है और गुण मैं छोड़ूंगा नहीं। तो हर एक आदमी के पास क्वालिटी है, किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है। तो यार उसकी क्वालिटी ले लो, जो उसकी अवगुण है उसे छोड़ दो। हर एक आदमी के पास है, हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ है और कुछ सोचने को मिल सकता। नई किताबें पढ़ो, एक मोटिवेशनल स्पीकर है तो मैं ये देखता हूँ कि इसके पास नया क्या है, नई क्या चीज है जो मैं ले सकता हूँ। तो मैं पूरा मान लिया मैंने 2 मिनट की या 5 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो देखी, तो मैं उसमें से वो चीज जो है नोट करता हूँ जो मेरे को बेहतर लगती है। फिर हो सकता है वो मैं वो नकल नहीं कर रहा, मैं नकल नहीं कहिएगा, मुझे अच्छी लगी, अच्छी लगने के बाद मुझे कुछ उसमें संशोधन करना होगा या क्या करना होगा। जो चीज अच्छी लगेगी तो उसके साथ शेयर करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो किसी के काम आने वाली है। जी सर, हमारे टीएलबी सर्कल में बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपके जैसे हर एज के, जेंडर के, नेशनैलिटी के बहुत क्रिएटिव आर्टिस्ट है, राइटर्स है एंड इतना कुछ सीखने मिलता है उनसे। 16-17 साल के हमारे पास यंगस्टर्स है जो इतनी बढ़िया कविताएं करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। और जो हमारे टीएलबी के फाउंडर है शरद सर, उनका एम ही ये है कि हम एक ग्लोबल क्रिएटिव नेटवर्क हम तैयार कर सके जो डिजिटली हम कनेक्टेड है लेकिन स्टिल अलग अलग जगहों पर रहते, तो हमें पता नहीं चलता है कि उस इंसान की क्या क्रिएटिविटी है। तो मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं इस मामले में। आपके जो फाउंडर हैं जो है, मैं थोड़ा सा एक चीज और बोलना चाहूंगा। आपने ठीक है, आपको ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, वो इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, ठीक है, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। किसी दिन इंस्टाग्राम बंद हो गया फिर क्या करोगे? सर हमारी टीएलबी की वेबसाइट लास्ट मंथ ही लॉन्च हुई है। यार मैं वही चाहता हूँ, मेरा कहने का मकसद ही ये था जो आपने अपने मुंह से बोल दिया कि जो आपने काम किया, जो लगता है कि यार ये काम बढ़िया है, तो उसको यूट्यूब पे भी डालिए, अपनी वेबसाइट पे भी डालिए, कहीं ना कहीं तो वो वीडियोस डाल सकते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। यस सर, हमारी पूरी टीम इंस्टाग्राम। हाँ, तो ये चीज है, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ ऐसे सोर्स बोलने वाला हूँ जो आपके काम आने वाले हैं, बहुत काम आने वाले हैं। जिंदगी में किसी का सहारा लेके जियोगे तो एक दिन हारा हुआ महसूस करोगे। अभी इंस्टाग्राम का मेरा मतलब ठीक है, इंस्टाग्राम चला हुआ, एक ऐप मिला हुआ है, एक लोगों को लाने का जरिया मिला हुआ है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, स्ट्रीम यार्ड है, बहुत सारी चीजें, जूम है, गूगल पे जब मीट कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैंने कहा ना, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। ये चीज कोरोना में काम आई। अब लोग, एक मुंबई में बैठा हुआ है, कलकत्ता में बैठा हुआ है, बस जूम पे बैठ के बात कर लो उनसे, बाहर तो निकलना नहीं है। अपनी चीजों को अपने शेयर करो लोगों को। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, मैंने भी बहुत किया। तो ये चीजें हैं। अच्छा, जो कविता लिखने वाले हैं ना, जो कविता लिखने वाले हैं वो ढूंढते हैं यार आदमी कहाँ मिलेगा, मैं अपनी कविता जो आज मैंने लिखी है वो किसी को सुना दूं। मेरे एक दो मित्र हैं जो कविता लिखते हैं, वो अगर उन्होंने मुझे मिले, रास्ते में कहीं मिल गए, मैंने कहा पीयूष गोयल आज फंस गए भाई, 2 घंटे गए मेरे। मैंने कहा ये मुझे कविता बिना सुना है मानेगा नहीं, और 2 घंटे बैठना पड़ेगा। पीयूष भैया आ जाओ, वो एक कविता लिखी है बहुत बढ़िया। अच्छा, लिखता बहुत अच्छा है, उसको पान खाने की आदत है। पान खाने की आदत मुझे भी थी, मैंने छोड़ दिया अभी। तो लोग आप जैसा होगे ना वैसे लोग आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आप कविता लिखते हैं, कविता लिखने वाले मिल जाएंगे, क्रिकेट खेलने वाले मिल जाएंगे, चेस खेलने वाले मिल जाएंगे, पढ़ने वाले मिल जाएंगे। जैसा आपका स्वभाव वैसे आपको लोग मिलते जाएंगे, और ये एक तरक्की का साधन भी है।
सर ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आप टीएलबी का एक हिस्सा है। आपसे हम काफी मोटिवेशन लेते हैं और आज के इंटरव्यू के बाद और लोगों को आपकी जर्नी के बारे में पता चलेगा। तो सर आपने इतना हमें टाइम दिया, आपकी जर्नी हमारे साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस जाने से पहले आपने जो 110 कोट्स लिखे हैं उसमें से कोई एक कोट जो आप हमारे लिए पढ़ना। एक नहीं, कई सारे, वो सारे सुनाऊंगा मैं आपको, बड़ा मजा आने वाला है। पूरी दुनिया नतीजे को सलाम करती है, प्रयास करने वालों की हार नहीं होती है। मेरा काम है प्रयास करना, और मैं जब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊं। बहुत बहुत बढ़िया सर, वेरी फाइन वर्ड। सपने आपके अपने और आप अपनों के अपने, अपने सपने पूरे कर लो, क्योंकि सपने आपके अपने तो हैं ही, आपके मम्मी पापा के भी। उन सपनों को दिल से लगा लो और दिमाग से पूरा कर दो, क्योंकि इसी जन्म में पूरा कर दो तो ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और सपने देखने के, सपने सोचने के, भगवान आपसे पैसे नहीं मांग रहा है। अच्छे सपने देख लो, अच्छे सपने बुन लो और अपने सपनों को पूरा कर लो। जो करते हैं मम्मी पापा से प्यार, वो मेहनत से नहीं करते हैं इनकार। और अगला जो है, फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। जो फल की इच्छा रखेंगे वो फूल तोड़ लेंगे। तो अगर वो जो फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ ले, फूल तोड़ लोगे तो फल कैसे मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो सफल कैसे होगे। बढ़िया सर, बढ़िया। आपकी मोटिवेशनल कोर्स जो ऐसा लगता है हम सुनते ही रहे। अभी और मैं जरूर अभी लास्ट वाला तो बहुत ही प्यारा है, सुनिएगा आप मेरे को। जिंदगी में अगर जिंदगी को अगर जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे। जिंदगी को अगर जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे। जीने अगर आपको लाइफ सरवाइव करनी है तो सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेंगी, निश्चित रूप से चढ़नी पड़ेगी, 100%। और अगला है 2-3 चीजें रखना, नीति, नियम और नियत। अगर आपकी काम करने की नियत है, सफलता के दरवाजे आपके सामने है। जिंदगी टालने से बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है दोस्त। आखिर कब तक टालोगे? चुनौतियों की चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चुनौतियां किसी न किसी रूप में चल रही हैं। जिंदगी में अगर किसी का सहारा लेके जाओगे, एक दिन हारा हूं महसूस करोगे। और आखिर में बड़े बड़े मंच से बोलता हूं और बोलता रहूंगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। मैं एक दिया हूं, मेरा काम है चमकना। आपने भी लिखा है ये, उसमें आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है उसमें लिखा है, मैं एक दिया हूं, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, दिखाई बहुत दूर से दूंगा। डिसाइड आपने करना है। सूरज बन के चमकोगे, पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाओगे। चांद बन के चमकोगे, रात में नजर आओगे। और तारा बन के चमकोगे, बहुत दूर से नजर आओगे। डिसाइड आपने करना है, सूरज बनना है, चंद्रमा बनना है या तारा बनना। नाउ योर चांस, व्हाट डू यू वांट? बहुत 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 मोटिवेशनल और बहुत डीप चीज है ये समझना कि हमें हमारे जर्नी के हम ही मेकर्स है। हमें ही करना है, हमें किस पाथ पे चलना है। और से ये मोटिवेशन मुझे भी मिला है और मैं होप करती हूँ हमारे सारे थैंक यू वेरी। चलते चलते मैं क्या, सभी लोग सबसे चलते चलते मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी में लक्ष्य निर्धारित करना, लक्ष्य मिलने पर उसका आकार बड़ा करना, और अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना। और मम्मी पापा से तो कह देना कि मैं हूं ना, चिंता मत कर, तेरे सारे सपने पूरे करूंगा। बहुत 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 डीप लाइन सर, थैंक यू वेरी मच। आपने आपके जर्नी के बारे में, यूनिक राइटिंग स्टाइल के बारे में हमें बताया, आपकी जर्नी हमारे साथ शेयर की। एंड आई एम श्योर काफी लोग आपसे इंस्पायर हुए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मौका दिया इसके लिए बहुत साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी। आप ऐसे ही बुलाते रहे और हम बताते रहे और ऐसे ही लोगों को पता लगता रहे। थैंक यू वेरी मच जी। एकदम सर। So our viewers, don't forget to check out author पीयूष गोयल्स न्यू बुक सोचना तो पड़ेगा ही। जैसे सर ने कहा है, इट इज अवेलेबल ऑन Amazon, और सिर्फ इंग्लिश में नहीं तो काफी अलग अलग भाषाओं में भी अवेलेबल है और भाषाओं में आने वाली है। सो जस्ट चेक इट आउट। एंड इफ यू हैव एंजॉयड दिस इंटरव्यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर ऑफिशियल चैनल। So with this, until next time, keep thinking and stay motivated. Thanks a lot. Thank you sir. Thank you.